सन 1997 कोरिया पूरी तरह कंगाल हो चुका था। लोग सड़कों पर आ गए थे और मेरे परिवार ने वहां से निकलने का फैसला किया। साउथ कोरिया? मैं उस बेकार देश में दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। सभी यात्री निरीक्षण के लिए तैयार रहे। कैसे हो सार्जेंट पाक? अरे नहीं नहीं, जिम्पो में नहीं, एल्डोराडो में हूँ। हाँ, तुम्हारा घर एयरपोर्ट से बहुत दूर है क्या? अरे वो सब छोड़ो, पहले मुझे अपना एड्रेस दो। ठीक से कायू, भाई इसकी स्पेलिंग तो बता। हमें प्लीज आपकी जांच करने दीजिए। यार कोरिया से आ गया, तुम्हारे वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। अरे बाप रे, देखो देखो देखो, लोगों को बुरी तरह मार रहे हैं। ये क्या? लगता है एक्सीडेंट हुआ है। इस देश में ये हो क्या रहा है? हमें क्या, हम कौन सा बसने आए हैं? हमारे लिए सब कुछ तैयार है, तुम मुझ पे भरोसा रखो। ये जगह हमारे लिए सिर्फ एक टोल गेट है। हमें बस कुछ ही वक्त तो यहाँ रहना है। हाँ? कोलंबिया, बचपन में इसके बारे में पढ़ा था कि इसे कहते हैं द लैंड ऑफ कॉफी। वीजा मिलते ही हम यूएस से चले जाएंगे। क्योंकि पापा पे भरोसा है ना, तो तब तक के लिए हम कोलंबिया में मजे करेंगे। मत कर! अरे छोड़ दे, कांच पे स्क्रैचेस आ जाएंगे। उसे करना चाहिए ना, मुझे नहीं करवानी साहब। क्या जबरदस्ती है क्या? मना कर रहा हूं तो क्यों कर रहा है? सुनते ही नहीं है ढीठ बच्चे। घर पर स्क्रैच आया तो गाड़ी का मालिक मुझे और दो बातें सुनाएगा। दिमाग खराब कर दिया। मार दूंगा तुझे, समझा? छोड़ कभी नहीं। उसके पास जाना, छोड़ दो, छोड़ दो ना, छोड़। रुक जा। क्या कर रहा है? देख के चलना, अंधा है क्या? रुकी बेटा, वो बहुत खतरनाक है। रुक साले,
बेटा उठा के रख दे। क्या यार, पार्क अब तू भी मेरे साथ ऐसा करेगा? हाँ? और तू जब पापा मेरे जितने थे वो वियतनाम गए थे लड़ने। वो कहते हैं कि वियतनाम के जंगलों में उनका मौत से कई बार सामना हुआ और उनका एक जूनियर है जिनकी उन्होंने जान बचाई थी। अब वो कोलंबिया जाकर बहुत बड़ा आदमी बन गया है। पापा का मानना था कि वो हमारी मदद करेगा। सही कहा। पापा को उन पर पूरा भरोसा था। हमने वियतनाम में जंग के मैदान में साथ मिलकर खून बहाया है। अच्छा, तेरी वजह से मैं मरते मरते बचा था, याद है कि भूल गया? उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भागते भागते ही जान निकल अरे तू जाएगी। ऐसा क्यों? शायद तुझे कुछ याद नहीं। क्या यार, पर बेटा सुन, हाँ जरा इधर आ। यहां ना किसी चोर के पीछे इस तरह भागते नहीं है। यह देश एक दलदल है, कोरिया जैसा नहीं है। साथ रहना। और क्या हाल है डायना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और आप? हाँ मैं ठीक हूँ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। क्या हो रहा है भाई? सैन आंद्रेसितो में रहने वाले कोरियंस प्योंगवे मार्केट से कपड़े इंपोर्ट करके बेचते हैं, लेकिन माल उन तक वक्त पर तभी पहुंचेगा अगर उनकी कोलंबिया की कस्टम डिपार्टमेंट में सेटिंग। पहले की तरह हो जाएगी। पाक सर के ससुर कस्टम डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, प्रोडक्ट्स आ गए क्या अभी तक रुके हुए हैं? तो जिसे भी कोरिया से माल मंगवाना होता वो पाक सर की जी हुजूरी करता। इसलिए पाक सर खुद को वहाँ के कोरियन मार्केट का मुखिया समझते थे। अरे ये भाड़ा कम करने के लिए बोल रहा है। उसको बोल घर जा। बढ़िया। अरे पापा आगे कॉल देखो। कर मुझे। अरे इसे देखिए। अरे ठीक है मैं करता हूँ कॉल। देख तू पास में क्या कर रहा था या नहीं कर रहा था, इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे हो? मेरा पापा की बातों से विश्वास उठ रहा था कि वियतनाम में उन्होंने उनकी जान बचाई थी, और लेकिन ये विश्वास हो गया था कि पाक सर बोगोटा में बड़े आदमी बन गए थे। क्या ये तुम्हारी बीवी है? इतना समझ लो कि ये यहाँ की बॉस है। हाँ, ये सब करना जरूरी है? कितनी बार बोलूं? समझ नहीं आता? ओके ओके। ओके। मिसेस पाक आपका शुक्रिया, मतलब मालकिन। जल्दी कट जाएगा। वो कर लेगा ऐसा। ए नो 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 नो, एस्पेरा एस्पेरा नहीं, लुशिया सुनो, एस्ते से के बातरा बारो, हाँ ये नहीं चलेगा। एस्ते से के बात रवारा की तू हाथ रहा। हाँ मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। तो तू त्रामा trabajar aquí duro trabajar sí aquí ajá aquí 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 हाँ। ले ये पकड़। बहुत भारी है। एक और जगह है। एक और आ सकते हैं। बच गए। I'm sorry. Yo soy coreano. Yo soy coreano. Ella es más bonita que María. Ella es más que María. हटो। ओके हाँ हाँ। ऐसे 10 और चाहिए, जल्दी जल्दी। बस और समझ गया। ओके अभी लाता हूँ। कोई हमारा पीछा नहीं करेगा, समझ गए कमीनो? हट जाओ, हमें निकलने दो। मैंने कहा हट जाओ। माँ फिर से काम करने लगी। वो 19 साल की उम्र तक एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ पापा से मिली और शादी कर ली। हालांकि वो उन दिनों की यादों से भी नफरत करती हैं, पर फिर भी उन्हें दोबारा वही काम करना पड़ा। कोरिया में मेरे पापा एक छोटी फैक्ट्री चलाते थे, जिसके लिए उन्होंने कर्जा लिया और कर्जा धीरे धीरे बढ़ गया। पर वो कहते हैं कि गलती उनकी नहीं थी,
सारी गलती कोरिया की थी। क्या कहा तूने? मैं भाड़ में जाऊं? यहाँ आने के बाद वो काफी हताश हो गए और सबसे लड़ते रहते, इसलिए सभी कोरियंस उनसे दूर हो गए। अरे पागल हो गया क्या तू? ये वही साले कोरियंस हैं जो कोरिया में कुछ उखाड़ नहीं पाए। अब बस कीजिए। मैंने तुमसे कहा था उन कोरियंस से बच के रहना। अरे कम से कम अपने बेटे की खातिर तो लड़ना बंद कीजिए। ए जिधर है उधर ही रहे, मुड़ के देख मत, समझा क्या? चल 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 जल्दी निकल। बीसवीं सदी खत्म हुई और 21वीं सदी की शुरुआत। आजा, इसे ट्राई करेगा? बहुत कड़क माल है। मैंने ड्रग्स से खुद को दूर रखा ताकि अगर कोरिया वापस जाना पड़ा तो दिक्कत ना हो। वो दुश्मन के इलाके में नहीं है, फिर भी सिक्योरिटी क्यों चाहिए उसे? हैं? पता है ना आम सिक्योरिटी कितनी महंगी होती है? और एक बात बताइए, आप तो चेक भी नहीं कर सकते उसने सिक्योरिटी रखी भी हो। वो कमीने सुयन को तो बहाने बनाने की आदत है। देखिए, हमें एक आदमी की जरूरत है जो उस पर नजर रखे। तुझे इतनी ही फिक्र है तो खुद क्यों नहीं देख लेता? फिर सब ठीक हो जाएगा। हैं? दुश्मन कस्टम साले तो सबको लपेटे में ले सकता है, क्या कहता है? अरे आप आखिर इसमें मुझे क्यों फंसा रहे हो? क्योंकि तू भांजा है। साला शक्ल से ही फट्टू दिखता है तू। फट्टू नहीं हूं मैं, मगर बेवकूफ भी नहीं हूं। ये करके परिवार की जान को दांव पे लगा रहे हो। क्या समझता तू अपने आप को? हिम्मत लेकर सामने आ रहा है। चलिए ऐसे छोड़ मुझे। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा साले। धक्का दिया इसने मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। मेरे पापा को धक्का मारा? मारना मुझे, मार मारना, आजा मार मुझे, मार मारना, आजा मार 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 मारना मुझे, मार। क्या मारना मारना, रुक क्या? छोड़ दे उसे। मारना मुझे। बता कितने पैसे हुए तेरे? तो अब तू 22 का हो गया। हो जाऊंगा जल्दी। अच्छा, जल्द ही? मैं 52 का होने वाला हूं। जानता है, मैं तेरे जितना ही था जब यहाँ आया था। मिलिट्री छोड़ने के बाद वियतनाम में लड़कर कमाया हुआ हर एक पैसा लेकर मैं प्योंगवे मार्केट में चला गया। वहां से जितने कपड़े उठा सकता था उठा लिए, जैसे औरतों की ब्रा और पैंटीज। और यहाँ ओए, कुकराचा। एलियांड्रो। अरे भाई, आजा आजा। एलियांड्रो कोलंबिया मर्चेंट्स एसोसिएशन का हेड। बोगोटा में उसकी पहचान ऊपर तक है और अफवाहों की माने तो ड्रग कार्टेल के साथ भी। ये दोनों दोस्त भी हैं और बिजनेस पार्टनर्स भी। सारा बड़ा मक्खन लगा रहा है आज मुझे। हाँ, सबके सामने कुकर अच्छा कह रहा है। तो तुम क्या बात कर रहे थे? वो औरतों की लॉन्जरी। अरे हाँ, लॉन्जरी। पहले मैं मैडलिन की सड़कों पर ठेला लगाकर बेचता था, लेकिन वहाँ के लोकल गुंडे हर बार मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे देखते ही मेरी हंसी उड़ाते थे और गाना गाते थे, लाखों का राजा लाखों का साले। और मैं जहाँ ठेला लगा था वहीं आके गाने लगते, लाखों का राजा लाखों का साले कमीने। और क्या तू लाखों का राजा का मतलब जानता है? हाँ, एक कॉकरोच। हाँ। कुकी, बोलिए। एक झलक में बता सकता हूँ, तू अलग है यार। तू अपने बाप जैसा नहीं है, ना ही कोरिया से आने वाले दूसरे गरीबों जैसा। मतलब तू भरोसे के लायक है। तुझ पे दांव खेला जा सकता है क्योंकि तुझ में जुनून है।
यार तू मुझे एक बात बता, तेरा ये नाम किसने रखा? बिल्कुल कुकी जैसा लगता है। स्कूल में तो सब तेरी बजा के रखते होंगे नहीं? तेरे नाम से एक मस्त आइडिया आया। तो आज से तू है कुकी और मैं क्रीम, क्यों? क्या बोलता है? तो 100 बात की एक बार, क्रीम और कुकी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दुश्मनों से बचने में और पुलिस चेक पॉइंट से माल ले जाने में काफी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, और एक बंदा है जो इस काम में माहिर है। तो कौन है बे? अरे बच्चा कौन है? मैं पाकचंग सू सर के लिए काम करता हूँ। वो ये कहां से आ गया? मुझ पर भरोसा नहीं किया उसको? मेंढक जैसी शक्ल वाले छोटे बाघ ने भेजा? यहाँ आर्म्ड सिक्योरिटी नहीं है। जो खतरा था वो भी खत्म, इसलिए मैंने उसकी सिक्योरिटी को वापस भेज दिया। मुझे क्या उल्लू समझ के रखा है उसने? देखो ना भाई। चलो जल्दी लोडिंग शुरू करो। चला जा। जो कंटेनर्स बुसान के पोर्ट से निकलते हैं वो पैसिफिक ओशन से यहाँ बुएना वेंटूरा पहुँचते हैं। हर महीने इसी तरह माल यहाँ पहुँचता है। अगर सब कुछ कस्टम्स में डिक्लेयर हुआ तो मर्चेंट्स के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए सिर्फ 1% ही डिक्लेयर किया जाता है। रूल्स बनाए पाक सर ने और उसे लागू करता था ये लो, ये देखो, आपके लिए क्या लाया, उनको भी देना। हाँ, पर उन रूल्स को फॉलो करने के लिए कोलंबिया के रूल्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते, बारे में थोड़ा बात करते। ये लो। और गेट खुलवाने के लिए कोलंबिया के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। रास्ता क्लियर है। आबरा का टाबरा। शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं। चलो। अपने गाड़ी के पेपर्स दिखाओ। सुना नहीं तुमने? मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे? डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। लेकिन दिखाता हूं। कोलंबिया के रूल हर बार काम नहीं आते। यार ये तो साला देशभक्त निकला। क्यों, क्या हुआ? अब 1 घंटा इंतजार करो, तब तक मेरा बंदा यहाँ आ जाएगा। समझ गया। वो जो देख रहा है वहां पर किसी की कब्र है। कहते हैं कि ये आत्माओं को ऊपर स्वर्ग भेजती हैं। नहीं 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 नहीं, मैं स्मोक नहीं करता हूं। तू सोच भी नहीं सकता वहां पर कितनी लाशें दफनाई गई होंगी। चलना यार, भाव क्या खाता है, एक कश तो मार। नहीं, मैं लेना। ये इलीगल है कोरिया में, इसलिए नहीं। जैसे कोरिया वापस जाने वाला। ठीक है, मत पी। अरे क्या हो रहा है? इसकी माँ का, शायद से कस्टम्स वाले हैं। तू टेंशन मत ले। क्या? ए बोलना, क्या चल रहा है? बस यही बैठा रहे। ए, अबे बोलना। कोई प्रॉब्लम है क्या? गुड आफ्टरनून ऑफिसर। यहाँ क्यों रुके हो? आवाज क्यों सुनाई दे रही? ट्रक में क्या है? मिगेल, मेरी आवाज आ रही है क्या? ऑफिसर, कपड़े रखे हुए हैं। ट्रक भर के कपड़े। अरे क्या हो रहा है वहाँ पर? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, कुकी बोल रहा हूँ। हमें तुम्हारा ट्रक चेक करना होगा। एक गाड़ी आकर रुकी है, पता नहीं पुलिस की है या कस्टम्स की। साला लगता है आज का दिन ही पनौती है। तू टेंशन मत ले, मैं वहाँ आ रहा हूँ। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अंदर नहीं है। चलो बाहर निकलो। क्या करूं, क्या मैंने कहा बाहर निकलो। गाड़ी से उतरो।
दरवाजा खोलो और गाड़ी से जल्दी बाहर आओ। मैं बोल रहा हूँ वहाँ कुछ नहीं है यार। ये बोला गाड़ी से उतरने तो भाग आ रहा है। बोला ना नीचे उतर, भाग आ रहा है नीचे उतर। मैं कहाँ हिल रहा हूँ, आराम से। ना वो बंद रख, आराम से यार। मेरे पापा नाकारा थे और मेरी मां लाचार। पाक सर ने मुझ पर भरोसा किया था और मैं नहीं चाहता था कि उनका भरोसा टूटे। अबे पागल है क्या? ये क्या है? इनको बच्चा के क्या उखाड़ लिया? उन कमीनों ने तो इस बच्चे की जान ही निकाल ली। पाक सर की पहचान की वजह से मुझे जल्द ही रिहा किया गया। इस देश में कुछ भी मुमकिन नहीं है। चलो चल घर चलते हैं। और सब कुछ मुमकिन भी है। ये है कोलंबिया मेरी जान। एंडिस पहाड़ियां जो यहाँ से पूरब की ओर हैं, जियोलॉजिकली वहाँ सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। मतलब वहाँ ग्रेनाइट हरगिज नहीं है। इससे क्या समझ में आता है? यही कि इस देश का एमरल्ड दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इतने प्योर एमरल्ड्स कहीं मिल ही नहीं सकते। लेकिन इसे हम देश के बाहर कैसे ले जाएंगे? कैसे मतलब? किसी भी चीज के साथ निकल जा, सुबह पॉटी में बाहर आएगा। कितना बोला है? फिर तो लग जाएंगे। डॉक्टर साहब, सुना है एक्यूपंक्चर की दुकान बंद कर रहे हो? तेरा दिमाग खराब है क्या? डॉक्टरी मेरा पेशा है, समझा? डॉक्टर होंग एक एक्यूपंक्चरिस्ट है, पर कहते हैं कि उन्होंने एमरल्ड्स की स्मगलिंग से पैसा कमाया है। ए छोटे, आजा, जा उसको लेके। ओए, ये छोटे कौन है? अरे वो है, काफी क्यूट है ना। आजा आजा बैठ। मेरे अंकल को पसंद आते हैं ऐसी बिंदास लोग। ये लोग। लिटिल पार्क ने शहर में एक क्लब खरीदा है। तो क्या अब लिटिल पार्क के साथ हमें इसको भी मस्का मारना पड़ेगा? लिटिल पार्क को मस्का मारते थे क्योंकि उसकी 3 दुकानें हैं। अरे उसके पास सिर्फ 3 दुकानें नहीं, 3 गर्लफ्रेंड्स भी है और तीनों कोलंबियन है। मैंने सुना है तुम्हारा कोरियन क्लब कमाल का बिजनेस कर रहा है। एक इधर बार इधर मुझे भी दिखा दो। दूसरों की खबर बहुत रखते हाँ हो, तू ही। हैं? जरा अपने बूढ़े ए, की जाऊं, बात जा, में रस खाइए। कुर्सी ले गया। कुर्सी किसके लिए? होगा तेरा बाप। ओह, जैसे उम्र में हाँ, बड़े लोगों आजा से आजा ऐसे बात बैठ जा, करते हैं। हमारे साथ एक ड्रिंक ले। तो हम लोग दोस्त कैसे बनेंगे? ए, मजाक कर रहा है। मूड करे तो क्लब बिंदास आ जाना। ये सब मेरे दोस्त हैं, कोरिया यूनिवर्सिटी में साथ थे। हेलो। सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स बनकर आए थे, अब यहाँ याशी कर रहे हैं। अच्छा सुन, आज से तू भी हमारा दोस्त है क्या? क्या बोलते हो?
अरे क्या कर रहे हो? Cheers, कोरिया यूनिवर्सिटी। सुयोंग ने कोरिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और वो बोगोटा डेउ मोटर्स के लिए काम करने आया था। लेकिन कोरिया में IMF क्राइसिस हुई और इनका बोगोटा ऑफिस बंद हो गया और तब से ये पाक सर के साथ जुड़ गया। आज से तू मुझे भाई बुला सकता है। तू हर कोरियन को भाई बना लेता है क्या? यहाँ का टीम डिनर चल रहा है क्या, जो तू अपने साथ अपने कॉर्पोरेट मजदूर भी ले आए? एक बात ध्यान से सुन लो, अगर मेरे क्लब में हंगामा मचाया तो ठोक दूंगा। अरे यार, ये स्टूडेंट्स अपना देश छोड़कर यहाँ पढ़ने आए हैं, इन्हें मैंने पार्टी में बुला लिया, क्या हुआ? इतना सारा खाना तो है खाने के लिए। तू जा अपने टेबल पर जा। मैं तो जाऊंगा सोयंग, तू पाल इनको। ये चूजे लफड़ा नहीं करे, नजर रखना इन पे। नजर रखो? ओ, जैसे तूने उस रात मुझ पर नजर रखने के लिए इस लड़के को भेजा था, है ना? समझ में नहीं आता, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो खुद ही आकर वो काम कर लेता। मेंढक साला हमेशा टरटराता रहता है। जबान संभाल के बात करो। मेंढक किसको बोला तूने? औकात में नहीं चूजे, नहीं तो खुदक की जाएगा यहाँ से। तूने उससे धक्का कैसे दिया? अबे यहीं पे गाड़ दूंगा तेरे को। चर्बी चढ़ गई क्या तेरे को? अरे हराम खोरो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या रे, बहुत गर्मी चढ़ी है तुझे? मैंने नहीं, ये सब सूजन ने शुरू किया। चलो सब घर जाओ, खत्म हो गई पार्टी। सुना नहीं क्या? म्यूजिक बंद कर। साले जंगली। बेटा तू मुझे अंकल बुला सकता है। मगर अरे ठीक है, तुझे पता है ना तेरे पापा और मैं कितने अच्छे दोस्त हैं। हाँ वो तो पता है, लेकिन मैं बॉस ही कहूंगा। अच्छा चल ठीक है, छोड़। क्या तूने बुद्धिज्म पढ़ा है? उसमें 6 लोगों का एक कॉन्सेप्ट है। कहते हैं इंसान अपने कर्म के हिसाब से इन 6 लोगों में से किसी एक पर पुनर्जन्म लेता है। पहला जमीन के करीब होता है और 6वां आसमान में होता है। मुझे ये देश ना वैसा ही लगता है, हा? पहला जोन वो जहां तुम रहते हो, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। इस वक्त जहां हम खड़े हैं ये 6वां जोन है। सिर्फ अमीर लोग रहते हैं यहाँ। दारू पीते हो? लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए एक और चीज चाहिए। सिर्फ गधों की तरह मेहनत करने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना? ठीक है, मैं चाहता हूं कि तू किसी भी तरह 6वें जोन तक पहुंच जाए। और उस दिन पहली बार मुझे कोरिया लौटने का मन नहीं कर रहा था। क्या बात हो गई? क्यों रुके हुए? टाइम नहीं है, जल्दी चलो। मिलते हैं दोस्तों। हेलो सर जी। अरे मेरे दोस्त। तू जानता नहीं तुझे कितना याद किया मैंने। जानता हूँ। धीरे धीरे स्मगलिंग का काम बढ़ता गया और जैसे ट्रक्स की तादाद बढ़ती गई वैसे ही हमारे जेबों में नोटों की। तुझे खेलना आता है क्या? पकड़ 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 साले को। अबे रुक, पानी में क्यों डाल